हम निकल गए अपने मस्जिद की तरफ। अभी इंडियन मूवीज में नहीं देखा है, लड़की को जब ठंड लगती है तो लड़का अपना जैकेट निकाल के दे देता है। गोला। I'm good. Presentating today. Oh really? Inside? Okay. मुझे ये स्टोव काफ़ी अच्छी लगी है, प्यारा स्टोव, डबल डोर डिशवॉशर। फ्रिज मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, लेकिन इसमें इनके पास इस वक्त वाइट नहीं है। जो वाइट है वो बहुत मैट वाइट कलर की है। तुमने तो सब खत्म कर दिए, सफर तो करो ना, कि भूख लगी है, वेट करो। से बना इंडिया में तो होपफुली क्या हुआ है कुछ इंडिया को? नहीं, पाकिस्तान में ये जो है ना, ये फसाद का जड़ हुआ है। तो होपफुली जल्दी से जो है ना ये बर्तन वो करती हूँ, डिशवॉशर। हो गई मीठी रोटी और इसके साथ जो है ना मज़ेदार कावा। वाह वाह, उससे और भी मज़े की बनती है। Tastes like a biscuit. अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक हो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पाव ज़रा सा बेहतर हुआ है। जल्दी से रेडी होते, आज फ्राइडे, जाना है मस्जिद, पहले नमाज़ पढ़नी है और फिर उसके बाद मैंने और उस्मान को जाना है शॉपिंग पे। कुछ चीज़ें हमने लेनी है रमज़ान की डेकोरेशन के लिए, घर के लिए। तो हर साल को जो है ना मेरा ये इरादा होता है कि मैंने घर को खूब मज़ेदार रमज़ान के लिए सजाऊंगी, तैयार कर लूँगी। लेकिन हर साल को पता नहीं, लाइफ इतना बिजी होता है। बस इस साल मैंने कहा ना कि मैंने ये काम करनी है, तो जाते हैं होम गुड्स। होपफुली कि जो चीज़ें मुझे चाहिए वो वहाँ पे मुझे मिल जाए। जल्दी से तैयार होते, क्योंकि आज जाना है। मैं जिम नहीं जा सकूँगी, मंडे तक मैं रेस्ट कर लूँगी जब तक मेरा पाव फुली सही नहीं होता है। सेशन कंप्लीट, ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गई है। हम हो गए रेडी और बस अब निकलते हैं। तो रस्सा हाथों में वैसलीन लगाते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस हुआ है, ठंड की वजह से बड़ी ड्राई होती है स्किन। यहाँ पे ये एक्वाफोर का जो वैसलीन है ना, इसको आप थोड़ा सा जो है ना ग्लिसरीन ऑयल के साथ मिक्स करें ना, तो आपके हाथ एकदम से सॉफ्ट और स्मूथ होता है। ठीक है जान, आप रेडी हो? चले बखैर, चलो गाड़ी में बैठ के ना अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करते। चले जी, हम निकल गए अपने मस्जिद की तरफ। अभी काफ़ी टाइम भी है। मैं इतना जल्दी जल्दी तैयार हो गई, जब निकल के आई कहते हैं बड़ा टाइम है। मैंने कहा चलो खैर है, जल्दी निकलते जब तक सुन्नत पढ़ ले, नमाज का भी टाइम हो जाएगी। फिर खुतबा भी सुनना होता है। हाँ ना, खुतबा भी सुनना होता है। बड़ा ज़बरदस्त मौसम है बाहर। वैसे मुझे जान जैकेट पहननी चाहिए थी, मैंने जैकेट नहीं पहन लिया, बस टू लेट। खैर है, आपका है ना, ठंड लगेगी आपका लूँगी। कोई हिंदी फिल्म नहीं चल रही है, मजाक नहीं। क्यों मजाक नहीं है? इंडियन मूवीज में नहीं देखा है, लड़की को जब ठंड लगती है तो लड़का अपना जैकेट निकाल के दे देता है। बस ये मजाक नहीं है तुम्हारे साथ। हाँ सब्र करो, मुझे ठंड लगे मैं लूँगी। मैंने हाफ स्लीव शर्ट पहनी है इसके नीचे। तो लड़कों को तो ठंड नहीं लगती है, लड़कियों को लगती है। ये ज़रा देखिए आप लोगों को मैं बाहर दिखाऊं, क्या ज़बरदस्त मौसम है। इस तरह लग रही है आसमान जो है ना पिक्चर की तरह लग रही है। ये जगह मेरी और उस्मान की फेवरेट स्पॉट है। और थैंक यू सो मच कि कल आप लोगों ने मुझे इतनी प्यारी प्यारी दुआएं दी है, मेरा पाँव सही हो गई। और उस्मान के मजाक पे भी लोगों ने बड़ा मज़े का कमेंट किया था कि हंस हंस के मेरा सही बुरा हाल हो। हाँ, ये इसी तरह मुझे तंग करता है, चिढ़ता है, लेकिन खैर हम भी इनसे काम नहीं है, छोड़ते नहीं है। बिरयानी वाला कमेंट कैसा लगा आपको? बस हमने मंतू को चाइनीज़ बोला तो उन्होंने, एक अफगानी भाई था या बहन थी पता नहीं है, लेकिन उन्होंने तो हमसे हमारी बिरयानी भी छीन ली। उन्होंने कहा कि ये कंधार की मुग़ल बादशाह कंधार पहले गए थे, तो ये उनकी डिश है। बस कंधार की तुम्हें भी हो ना, मुग़ल बादशाहों की पहले हो। कि जंग चढ़ जाए सब कुछ आपका है, हमें बंदे ने वो कर लिया, क्या कहते हैं उसको? तिली लगा दी। नहीं तिली नहीं लगाया, वो तस्लीम शद تسليم बस दगा खो। और قصيش خلاص هسه شيميكا कि कुचरा बदल को नहीं जुबान नहीं कुचरा। चिवा अला कुचरा मसद बदल खीत الشام कहता है कि जुबान नहीं कुचा बदल को। जुबान ने कुचरा बदल को, बस कुचरा बदल करें। बस हम कमें कहती मो मقصد غرض نگیری، बस غرض بگیری بس कहती तम तुम्हें करें। ये हम पहुंच गए मस्जिद और ये हो गया उस्मान।
चले, किसका कोट लेना है? कायदे आज़म का। मैंने अपना निराब भी नहीं पहना है। अस्सलाम वालेकुम मेरी जानू बेबी, हाउ आर यू? You look good. I'm good. Good? How are you, Mama? I'm good मेरी जान। My jacket, I don't need it. बेटा तुम्हें ठंड लगेगा मेरी जान? It's not cold. No? Okay. इधर इसका स्कूल है अशरजान का, तो ये हमें जब देखता है आ जाता है फौरन नीचे। ये अब आयत जान मेरी, अस्सलाम Can you sit with वालेकुम। me? I'm presentating today. Oh really? Inside? Okay. Let's go. Come. Hi, everybody. Him sallallahu alayhi wasallam said, time has returned into its full original cycle as it was. हम दोनों नमाज पढ़ के निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह। आप नफल पढ़ती हो जुमे के दिन? कितना नफल पढ़ती हो? मैं तो अपने अम्मी अबू के लिए भी पढ़ती हूँ, 2 शुक्राने का नफल पढ़ती हूँ। तो अल्लाह पाक कबूल करे। और आप लोग भी अगर नहीं पढ़ते हो ना, हर रोज़ अगर नहीं पढ़ सकते हो, एटलीस्ट फ्राइडे के दिन जो है ना ये ज़रूर पढ़े। पेरेंट्स के लिए तो मैं कहती हूँ हर शाम को पढ़े। जब से पेरेंट्स मेरी फौत हुआ है, अल्लाह मुँह पे कभी ना लाए, लेकिन एक ऐसी चीज़ है अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ शायद आप करे उसका अजर मुझे भी मिल जाए। अच्छा बात है, अच्छी बात को हमेशा करना चाहिए करना चाहिए। तो अपने पेरेंट्स के लिए अगर इस दुनिया में नहीं है, हर एक शाम की नमाज के बाद 2 नफल तो मस्त है आपने पढ़नी है। लेकिन फ्राइडे के दिन जो है ना ये शुक्राने का जो 2 नफल है ना, आप ऐसे पढ़े। आप ये ना सोचे कि वो मेरी ज़िंदगी में तो कुछ नहीं है, मैं किस चीज़ के लिए। अल्लाह पाक ने आपको सही सलामत बनाया है, यही उनका सबसे बड़ा नेमत है जो आपके पास, हमारे पास, हम सब के पास है। तो जितना शुक्र अदा करे काम है। और शुक्राने का नफल मैंने जब भी नोट किया है कि जब से मैंने पढ़ना शुरू किया है ना, मेरी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ हुआ है। मैं रोज़ नहीं पढ़ती हूँ, मैं आपको झूठ क्यों बोलूँ, लेकिन फ्राइडे के दिन मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। तो सारी नमाज़ें जब मैं पढ़ती हूँ, ये मस्जिद में पढ़ के, कुरान पढ़ के फिर मैं निकल जाती हूँ। तो बड़ी सुकून मिलता है इंसान को। अभी जा रहे हम होम गुड्स, तो इंशाल्लाह उधर पहुँच जाते, फिर आपको दिखाती है कि वहाँ से मैंने लेना क्या क्या है। ये हम पहुँच गए होम गुड्स, तो जाके देखते हैं कि जो चीज़ें चाहिए यहाँ पे मिलेगा या नहीं। अगर ना मिले फिर क्या करें उस्मान? हाँ, इतने क्यूट बास्केट्स हैं। आप लोग ये गोल्डन डिशेस का हर वक्त पूछते हो ना कि मैंने कहाँ से लिया है, ये आपको होम गुड्स में मिल जाएगी। देखें सारा का सारा इधर ही है। कितना क्यूट है ना। और कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं है सिवाय इसकी। सो ये कैंडल होल्डर है, ठीक है। और दूसरे जो है ना ये वाले, लेकिन मुझे ये वाली चीज़ें नहीं चाहिए थी, वो और तरह का डेकोरेशन की चीज़ें जो है मुझे चाहिए। बट ये वाला क्यूट है, मुझे ये अच्छी लगी। ये कैसा है, आपको कैसा लगा है? किधर रखोगे? ये जो हमारा एंट्री डोर नहीं है वहाँ पे, यहाँ पे जिस चीज़ के पीछे हम आए थे वो दूर दूर तक नहीं है। तो अब क्या करें, अब यहाँ से जाते TJ Maxx, वहाँ पे देखती हूँ मार्शल पे अगर वहाँ पे मुझे मिल जाए। लेकिन यहाँ पे वो कोई भी चीज़ नहीं है सिवाय कैंडल होल्डर्स की, जो कि मुझे सिर्फ वो नहीं चाहिए, इसके साथ और भी चीज़ें मुझे चाहिए। तो कुछ मिला नहीं हमको। बादल ज़रा आप चेक करें, वो जगह किधर गया? एक मिनट आप क्लोजअप से दिखाऊँ, ये देखिए ज़रा। यहाँ से हम निकल गए और हल्का हल्का बर्फ़ हो रही है। मज़े का मौसम हो गया, मुझे पता था कि बर्फ़ होगी आज। यहाँ से निकल गए और यहाँ से भी कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ घर का मैंने एक चट्टू लिया और अपने लिए मैंने कुछ चीज़ें ली है, कुछ हैंगर्स लिए अपने ऑफिस के लिए और स्किन के लिए मैंने कुछ चीज़ें लिया, तो वो चीज़ें ले लिया। अभी जाते हैं, यहाँ पे एक अप्लाइंसेस की दुकान है, कुछ अप्लाइंसेस देखते और फिर तब तक बच्चों की छुट्टी का टाइम होगा, फिर बच्चों को पिकअप करके घर की तरफ इंशाल्लाह। इधर हम पहुंच गए डाउनटाउन अप्लाइंसेस के शॉप पे, तो जाके अप्लाइंसेस देखते। आज लेंगे या आप सिर्फ देख रही हो? देखते हैं सिर्फ क्या देखती हो? होता है। अच्छा, मुझे ये स्टोव काफ़ी अच्छी लगी है,
यार स्टोव है, लेकिन हमारे घर में जो है गैस का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये भी उस्मान मुझे पसंद आ गई, अच्छा है। और ये माइक्रोवेव है, लेकिन हमें सारा वाइट और गोल्ड में चाहिए। तो लेकिन कैफ़े का हम देख रहे हैं, और इसका भी स्टोव अच्छा है। डिश वॉशर जो है इनके पास 2 ऑप्शंस है, लेकिन इससे ज़्यादा जो है ना मुझे ये वाला अच्छी लगी है, डबल डोर डिश वॉशर। So it doesn't blast out. So it is gonna take a little bit longer. But you don't have to switch over. अच्छा ना, ये भी अच्छा है, लेकिन हमारे घर में वॉल का जगह नहीं है ओवन के लिए, तो वो हमको नया घर लेना होगा उसके लिए। फ्रिज मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, लेकिन इसमें इनके पास इस वक्त वाइट नहीं है। जो वाइट है वो बहुत मैट वाइट कलर की है, ये अंदर से बहुत खूबसूरत है कैफ़े की। ठीक है, तो कुछ इस तरह हम देख रहे हैं। यहाँ से हमारा काम डन हो गया। अब जाते अपने बच्चों को पिकअप करते स्कूल से, और फिर उसके बाद जाते हैं घर, और घर में जो कल से मज़ेदार मंतू का लिफ्ट ओवर बच गई ना, उसको मज़ेदार गरम करके उसको ज़रा मेकअप करते, और फिर वो नोशे जान करते। लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को पिकअप करते हैं कि बस उनके स्कूल का टाइम जो है कंप्लीट हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? What happened to your mouth? What mouth? Why is it blue? Oh, I had a cupcake with blue frosting. ये ज़रा तुम देखो, तुम कपकेक्स क्यों खाती हो? हाँ Cause मेरी जान, how was your school today? good, Good, alhamdulillah. especially on this Friday. 3 days off, huh? Yeah. Long weekend. No homework too. Oh, really? Yeah. That's good. I have a homework for you. What? Cleaning the house. Doing your laundry. Cleaning your closet. That's your weekend homework. मैं मजाक कर रही हूँ मेरा बुबू. It's okay. Mama will do it. No, that doesn't sound right. You're doing my work. It's okay, मेरी जान. You can help me. You can clean the house. I can do my laundry and that stuff. Yes, inshallah. Assalamu alaikum. How are you, मेरी जान? Your class is done? चलो अपना सीट बेल्ट पहनो। अच्छा, बच्चों को लेके हम घर पहुंच गए खैर से, और अभी आ गए कि अपना जो कल का मंतू है ना, उसको मज़ेदार गरम करके खाए। पीछे बहुत सारे गंदे बर्तन भी है, उसको भी मुझे वॉश करनी है, जो कि मैंने सुबह नहीं किया था। सुबह की तरफ से हम दोनों की काम होता है, टाइम बिल्कुल नहीं होता है। तो ये मंतू हो गया कल का लेफ्ट ओवर, लेकिन इसको अभी गरम करना होगा। मैंने वो जवार का आटा नहीं होता है वो लाई हूँ, तो उसका जो है ना इंशाल्लाह मैं मीठी रोटी बनाऊँगी गुड़ के साथ, और फिर आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर कर लूँगी। लेकिन टाइम लगेगा। आप अगर मंतू गरम करें आपको कितना टाइम लगेगा? गरम ही करने, तो इसका थोड़ा सा मेकअप करेंगे, और ये सब्र में आपको दिखाऊं। हमने बहुत जल्दी में जो था मंतू को पैक किया और अम्मी की तरफ गए थे क्योंकि उनका रोज़ा था, तो हमने सही तरह उसको डिश आउट नहीं किया। तो ये एक दिन बाद वाले मंतू के लिए भी रहते हैं, और इसको आज ज़रा मेकअप करके सही तरह दिखाएंगे। भी बहुत ही मज़े के बने। इसको मैं दोबारा स्टीमर में गर्म भी करूँगा। ये वैसे लगते इस तरह है, और जो वो है दही के नीचे और दाल के नीचे जो है छुप जाते हैं, लेकिन असल में मंतू जो है इस तरह वो होता है। तो ये आपकी बीवी ने कल बनाई थी, अफगानी वाला बस असल वाला डिज़ाइन मैंने कल बनाई थी जो लेफ्ट ओवर था। एक ट्राई करूं? तो ये नहीं ठंडा है रे। तो डिज़ाइन का वो नहीं है हमारा। मेरा जो मेन मकसद था, डिज़ाइन डजंट मैटर। हाँ, अगर आप लोग कोई मेहमान को सर्व कर रहे हैं तो बेशक बनाएं, लेकिन हमारा मकसद ये था कि हम आपको आसान तरीके से बनाएं। कुछ लोगों ने कहा था कि आज की हमारा नहीं आपका। हाँ, मुझे सिर्फ खाना था, बिकॉज आई लाइक मंतू एंड इट डजंट मैटर कि हाउ इट लुक्स। आप इससे चाहे गुलाब का फूल बनाएं,
जिस तरह भी बनाए, जिस तरह का डिज़ाइन देना चाहें, एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा दें। हमने जो था इसका जो इनकी एक और डिश होती है आशक कहते हैं उसको, तो हमने उसी की तरह डिज़ाइन करके, और बहुत सारे ये लोग कह रहे थे कि ये मंतु नहीं है, तुमने आश का वो किया है। तो डिज़ाइन की बात नहीं है, मेन चीज़ थी रेसिपी, इंग्रेडिएंट और टेस्ट, जो इतना भी कि बनाया आफरीन है। लेकिन हाँ, और इस इतना तरह बनाया जोड़ मैंने हमका। 2 घंटे में तकरीबन 10 लोगों की सर्विंग, नहीं जान, 10 लोगों से ज्यादा आपने 10 बनाया। लोगों से भी ज़्यादा, मतलब सर्व आराम से बैठ के खा सकते हैं। 10 एडल्ट जो हैं आराम से बैठ के इसको खा सकते हैं, और मुझे हार्डली 2 घंटे लगे थे। तो हमारा मकसद यही था कि ये एक मुश्किल डिश नहीं है, आसान है, आप घर में बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। और जो लोग शेप की वजह से या अपनी रेसिपी की वजह से अफेंड होते हैं, तो उनको बस सिर्फ यही कहना था, क्लेरिफिकेशन देनी थी कि हमारी रेसिपीज़ का मकसद एक आसान तरीके से रेसिपी बताना है, और टेस्ट उसका ये मेन चीज़ आपने है, जितना टेस्ट। मजे का बनाया है मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह का मंतु ये जो नहीं है खाया है। ये देखें कितने अभी ठंडा भी खाया ना, हाँ, इतना मजे का था कि तो आपको क्या बताऊं। जो इसकी जो रेसिपी थी, बेहतरीन रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई करें। और शेप जोन सी भी बनाए, डज़ नॉट मैटर। हाँ, अगर आपको किसी कॉन्टेस्ट में जाना है, या आपको कोई दावत करनी है, या आपको कोई बताना है, तुमने तो सब ख़त्म कर दिए, सफ़र तो करो ना, भूख कि लगी है। भूख लगी है, वेट करो, तुमको किसने कहा है कि तो ये जो है हमको दोबारा से हीट अप करेंगे और आराम से बैठ के खाएंगे। और थोड़ा सा आपको सिर्फ ये दिखाना था कि दिस इज़ हाउ इट लुक्स आफ्टर 1 डे। और ये आप माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं गरम, हम दोबारा स्टीमर में करेंगे, लेकिन इट इज़ एब्सोल्युटली डिलिशियस। और हाँ, हमने जो फिगर आउट किया था, जो डम्पलिंग की डो थी वो ज़रा सी मोटी थी, तो उसको 25 की बजाय आप 45 मिनट्स दें। आप उसको ज़्यादा आपको वो करना है, इसमें ज़रा टाइम लगता है पकने में, लेकिन जो स्क्वायर डो जो थी, इट वाज बेटर देन द राउंड हाँ, वन। पतला वाला ले। वॉन्टॉन की जो रैप्स थे, अल्लाह छोड़ता ही नहीं है बंदा। तो मुझे जो अपनी डिश की क्लैरिफिकेशन देनी थी, क्योंकि मुझे पता था कि इस बारे में ज़रूर बात होंगी, तो मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे, तो उसका जवाब देना जो था Shuma shawarma da bisiyor tang mekanin ho. मोहतरना में मोहतरना Komentaj बेगम to na natin. और हाँ, रह गई बात मंतू की, तो हाँ, मंतू अफगानी डिश है, लेकिन इसका ओरिजिन चाइना में ही हुआ था, और इसको मेंथाओ कहते हैं। दिस इज नॉट मंतू, बट या वी followed an Afghan recipe. Gumush ko kami Afghanis. منتو افغانیس منتو افغانیس ما کوچه بدل کردیم دیگه شما هر رقم خوش میشن خفه میشن دلتون हो अच्छा, उर्दू में आपको बताऊं कोचा बदल करें इसका मतलब क्या है। जब आप किसी के साथ बहस करती हो ना, तो हम फारसी में कहते हैं कि जुबान मत बदलो, गली बदल लो, बस बात को क्या कहते हैं उससे गुजर जाओ। उर्दू में मुझे पता नहीं कैसे एक्सप्लेनेशन देना, लेकिन फारसी में जब कोई बहस करता है ना किसी के साथ, हम उसको कहते हैं बस कोचिता बदल को, कोचा बदल को। हम जो है इसको जरा दोबारा से गर्म करते हैं, और इससे पहले कि आरज़ू सब के सब खा जाए इधर बच्चों को। हाँ, तो तुम वेट करो, ठीक है, सबको भूख लगी है सिर्फ। तो ट्रेन में भी तो है ना। तुम आराम करो, तुम्हारे तो टांग में दर्द नहीं ना। दर्द है, लेकिन मुझे मीठा कुछ खाना है। मुझे जवार की मीठा रोटी खाना है, लेकिन तुम वो बनाओ, उसकी रेसिपी अगर शेयर करती हो करो, लेट मी वार्म दिस अप एंड एवरीवन इज। चलो, इसके वार्म करने का तो तरीका दिखाने की जरूरत नहीं, बस उसको उसी तरह आपको स्टीमर में रखना है। स्टीमर ऑन कर दें, इधर पीछे पड़ा हुआ है, इसमें सिर्फ पानी फिल करके चूल्हे पे रखना है। जैसे कल किया था। ये जो है जो ये डो है, ये स्टीम में और भी मजे की हो जाएगी। तो इससे पहले कि ये सब मंतू आरज़ू खा जाए, हम जाके बेचारे का नाम बिल्कुल बात है। ये बार बार तुम इसकी तरफ देख रही हो और हाथ से उठा रही है ना, जल्दी करो। तो आरज़ू आपके साथ मीठी रोटी की रेसिपी शेयर करेगी। अच्छा, तो सबसे पहले मैं गुड़ रख लेती हूँ, देखती हूँ कि हमारे पास है भी या नहीं। साबित गुड़ हमें चाहिए, मेरे ख्याल से है हमारे पास। ये मुझे कल सुबह जो है ना नाश्ते में चाय के साथ खानी है, तो मेरा बड़े दिनों से दिल चाह रहा है। तो ये गुड़ जो है ना, पंजाबी गुड़ प्रीमियम। हाँ, देखिए ये वैसे बना इंडिया में, तो होपफुली क्या हुआ है कुछ नहीं, पाकिस्तान में जिस तरह बनता है तो ये जो है ना, ये फसाद का जड़ हुआ है। तो होपफुली इट्स अ गुड ब्रांड। नहीं, ब्रांड अच्छा ब्रांड है, लक्ष्मी ब्रांड है, तो हम इसको वो करेंगे। इसका हम खूटा हुआ यूज करते सुबह ब्रेकफास्ट में। तो मत करो, वैसे भी इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान जो है आपस में फ्रेंड्स हैं। हाँ, सब फ्रेंड्स हैं, सब दोनों साइड से इसको पकड़ेंगे। सब फ्रेंड्स हैं, मैं आपका सबसे बड़ा फ्रेंड हूँ।
अच्छा, ये मैं जो है ना साबुत गुड़ पहले पानी में थोड़ा सा डाल देती हूँ, चूल्हे पे रखती हूँ कि ये मेल्ट हो जाए, और बाकी चीज़ें रेडी करती हूँ। तब तक उस्मान अपना काम करेगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या करनी है। उस्मान वहाँ पे मंदू का काम कर रहा है, मैं जो है ना जल्दी से जो है ना ये बर्तन वो करती हूँ, डिश वॉशर में रख देती हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ मज़ेदार अफ़गानी जवार का रोटी, और ये भी इससे पहले कि लोग हमसे ले ले तो बताऊँ कि ये हमारा रोटी है, अच्छा मीठी रोटी जो अफ़गानियों का होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लेना होगा हाफ कप जो है ना, मैंने यहाँ पे ऐड किया है शुगर, ठीक है। यहाँ पे मैंने गुड़ का पानी उबाल के रखी हुई हूँ, तो ये गुड़ का पानी जो है ना इसमें हाफ कप में ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसे बड़ी मज़े की होगी। अब इस पर हमने ऐड करना है हाफ टी स्पून सॉल्ट, 2 टेबल स्पून जो है ना हमने ऐड करना है बेकिंग पाउडर, ठीक है। फिर सोडा ना कहूँ आपको ये ऐड के इसमें हमने ऐड करना है 1 लार्ज एग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें अब हमने ऐड करना है बाकी चीज़ें, वो किधर गया ये, इसको बस आपने अच्छी तरह से मिक्स करनी है। बड़ी मज़े की रोटी बनती है, ये मेरी फेवरेट है, ये पाकिस्तान में भाभी बनाती थी और ये बड़ा मज़े का होता है। इसको आप कावे के साथ पिए, हमारा जो ग्रीन टी मशहूर। अच्छा, इसमें जो है ना 1 कप में प्लेन फ्लावर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और साथ में 2 कप जो है ना यहाँ पे मैंने लिया है जवार का आटा। जान हमारे पास वो था, ये क्या कहते हैं इसको, ये तो ये येलो जवार का आटा है, कॉर्न फ्लावर इसको कहते हैं। तो ये इस पे ऐड करेंगे, ठीक है। कुछ तो नहीं है, नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा कप। ये आप बना के ना अपने घर में रखे, क्या कहते हैं उसको, एक मिनट, ये रिंग में निकालूं, इसका दो मुझे हाथ से बनाना होगा। आप इसको बनाएं ना अपने घर में रख के, सुबह नाश्ते के वक्त ऐसे आप खाएं, बड़े मज़े की होती है। इसमें ज़रा एक होती है जवार का आटा, वो ज़रा सा वो होता है, उसको क्या कहते हैं, दानेदार होता है। तो अगर आपने वो ऐड करना चाहती हो तो वो भी ऐड करें, लेकिन इस वक्त मेरे पास जो है ना वो बिल्कुल फ़ाइन मैदे की तरह है बिल्कुल। लेकिन अगर ज़रा सा दानेदार हो ना इसमें तो बहुत मज़े की होती है। वो नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊंगी तो ले आऊँगी। अब इसमें जो है ना हमने थोड़ा थोड़ा सा ये गुड़ का पानी ऐड करनी है, जब तक इसका हमने डो बनाना है, ठीक है। तो अब जब इसका डो इस तरह बन गया ना, इस पर 1 कप ऑयल आपने लेना है, थोड़ा थोड़ा सा करके आपने ऐड करनी है, ठीक है। ऑयल मैंने शुरू में इसलिए ऐड नहीं किया कि ये फिर बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है, तो वो ऑयल बाद में ऐड करते और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। इसका डो बहुत सख्त नहीं होता है और ना इसका डो बहुत नरम होती है, ठीक है। इसका डो आपने बराबर बनानी है, ठीक है। ये हो गई हमारी जवार की रोटियों का डो, बड़ी मज़ेदार, देखिए ना बहुत सख्त ना बहुत नरम, ठीक है। बस इसको आप जो है ना कवर करके 10 मिनट तक छोड़ती हूँ। उस्मान तब तक जो है ना इस मंतू का काम करेगा। ग्रीन टी बनानी, हाँ ग्रीन टी बनानी, ग्रीन टी हाँ बनानी है। एक ग्रीन टी का भी फन फैक्ट आपको बताओ। क्या फैन फैक्ट? हाँ, लड़ाई हो जाएगी फिर। तुम आज जो ना मस्त हो गई हो, तुम्हारा कसूर नहीं है, बहुत तंग किया। अच्छा बस और तंग करने की इजाज़त नहीं है, बस बहुत हो गया। हम मेरे बेचारे अफगानिस्तान के लोग तुम्हारे लिए रही है कि तुम हमें इतना बातें सुना रही हो। मैं कुछ नहीं कहूँगा, ऐसे अफगानियों को ग्रीन टी बहुत पसंद है और हो सकता है वो अफगानिस्तान में बनी भी हो। हाँ, अफगानिस्तान में बहुत कुछ बनी है जो तुम्हें अभी खबर लेकिन भी चलो नहीं है। ये सवाल जो है हम अपनी ऑडियंस से करेंगे। आप हमें बताएं कि ग्रीन टी कहाँ ओरिजिनेट हुई थी।
तो वो भी आपको पता काबिल लगे। जान में हम काबिली लोग पीते ग्रीन टी और हम बोलो पीते, वो तो मंतू भी खाते हो। सब कुछ खाते हैं और सब कुछ हमारा है, बेफिक्र रहो। फन फैक्ट जो है वो हमें हमारी ऑडियंस बताएगी कमेंट्स के थ्रू कि ग्रीन टी किधर ओरिजिनेट हुई थी। ये मेरा क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मंतू जो है चाइना में उसकी ओरिजिनेट हुए थे। मंतू जो है चाइना की देखो, ये वहाँ से आई थी। ये चमचा आपने देखा है? हाँ देखा है, हाँ? बहुत अच्छा चमचा देखा है, अच्छा चमचा है ना। आपके अच्छा बेटे को चमचा। भी इसी तरह मैंने सीधा किया था बचपन में। आपको भी करूंगी, मेरे लोगों को इतना तंग ना करे बेचारे। Mata za ma plarse ne di vedi no tar. استغفر تستخزم زاغينا دس لاس अगेम का क्या किस तरह कहते हैं? मखकेम। ठीक है, तो बस इसको हमने कवर करके इस तरह यहाँ पर रख देते। ये कॉर्नफ्लावर भी आपको दिखाऊंगा, फिर आप लोग कहोगे कि इसका तस्वीर ले। ये इस तरह आपको मिल जाएगी इंडियन स्टोर में, पाकिस्तानी के स्टोर्स में, अफगानियों के स्टोर्स में, कहीं से भी मिल जाएगी। लेकिन एक और होती है ना, उसमें ज़रा से इस तरह दाने होता है, तो आप वो लें और उसके जो है ना तकरीबन हाफ कप जो है ना आपने फाइन उसके साथ जो फ्लावर है ना इसके साथ आपने मिक्स करनी है, फिर उसकी बहुत मज़ेदार दानेदार बनती है। तो ये ज़रूर करें। वो मेरे पास अभी नहीं था, खैर चलो फिर जब दोबारा मैं बनाऊंगी ना तो मैं वो लाऊंगी, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। बाकी जो गुड़ का पानी मुझसे ज़्यादा रह गई ना, इसका मैं कल बखैर शरबत बना लूँगी। तो ये हमने वेस्ट नहीं करनी है। ये अभी मैं कवर करके किसी जार में डाल दूँगी। रमज़ान में मैं इसका शरबत बनाती हूँ और इसमें मैं वो डाल देती हूँ, उसको क्या कहते हैं फ़ारसी में? हम कहते हैं तुख्म मलंगा। तुम लोग मलंगान कहते हो, होता तो पाकिस्तान में तुख्म मलंगा कहते हैं। अपनी जुबान भी तुम्हें नहीं आती। वो इसलिए नहीं आती कि आपके साथ जुबान से कुछ और चीज़ बन गई, ना इधर की रही ना उधर की रही। ना उर्दू सही रही ना फारसी सही रही। बस क्या करूँ अब मैं। चलो अब आपकी बारी है। आई एम डन। अच्छा, मैं अब इसको जो है ना डिश आउट कर रही हूँ उसी तरह जिस तरह हमने कल डाली थी पहले ही दही मंतू, वही प्रोसेस है। और ये अच्छा हुआ कि आज मैंने आप लोगों को ये भी दिखाया, क्योंकि अक्सर टाइम आप लोग पूछते हो कितना खाना हम बनाते हैं, ये सारा खाना वेस्ट होता है। क्या होता है खाना जब भी मैं बनाती हूँ, इतना मैं बनाती हूँ ना कि अगले दिन हम आराम से खा लें, क्योंकि मेरी भी जॉब होती है, उस्मान का भी जॉब होता है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होते। और घर में जो है बच्चे और बच्चों को जो है खाना होता है, दोपहर को स्कूल के लिए ले जाना होता है, फिर जब स्कूल से आ जाते तो उनको फ़ौरन ही जैसे घर आता है कहते हैं मामा आई एम हंग्री, उनको जो है ना खिलाना पड़ता है। जिनके बच्चे हैं आपको पता होगी, ये कल की जो है ना आज इन्होंने स्कूल भी लेकर गए थे। आज इसका एक टीचर भी मुझे मस्जिद में मिली है, कहती है तुम क्या गज़ब की खाना बनाती हो। कहता है जब तुम्हारे बच्चे अपना लंच बॉक्स लंच के टाइम ओपन करता है, कहते हैं भूख से हमारा सही बुरा हाल हो जाता है बेचारा। उसने अशर को ये भी कहा है कि अपने मामा को कहो कि मेरे लिए रोगनी नान और साथ में हलीम ज़रा बना के दे। एक बार अफगानी पुलाव कहा था तो फिर मैंने बनाई थी, मैंने उनको दे दिया था। हमारा मन तो इससे एक और भी प्लेट बन जाएगी। ठीक है, ज़्यादा मैं इसको फिल नहीं करती हूँ। थोड़ा थोड़ा सा जान मुझे ज़रा रेड चिली पाउडर दे और साथ में जो है ना वो दे दे ड्राई मिंट। तो बस ये अभी आज ख़त्म हो जाएगी, फिर कल इंशाल्लाह देखती हूँ कि कल क्या बनाना है। कल वैसे मेरी बहुत सारा काम है, मेरी घर में जो है ना लॉन्ड्री करनी है, घर साफ़ करनी है। कल मौसम भी बहुत ख़राब है तो मैं बच्चों को भी कहीं नहीं ले जा सकती हूँ, क्योंकि अभी से स्नो होना शुरू हुआ है। इसी तरह दे दे मुझे, इसमें ना डाले। ठीक है, रेड चिली पाउडर इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देते। और साथ में जो है ना ड्राई मिंट मुझे दे दिया आप। नहीं इसी में दे। अब इसके ऊपर आपने गरम ऑयल डालनी है। ऊपर जो है ना फ्रेश टमाटर, हमारी मज़ेदार मंतू। इसको मैंने डेकोर किया है और उसको उस्मान ने।
तो उस्मान अपने पसंद से किया जैसे इनको पसंद है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बेकिंग शीट पे जो है ना ज़रा सा ऑलिव ऑयल का स्प्रे करते कि ये चिपक ना जाए। इसकी बहुत मोटी मोटी रोटियां नहीं बनती है, ना बहुत पतली बनाए। मुझे ज़रा सा क्रंची पसंद होती है, जब साइडों से हो जाता है वो फिर इंसान चाय के साथ या कावे के साथ बड़ी मज़े की होती है। आप फोर्क लाए मेरे लिए, इसके बीच में जो है ना डिज़ाइन दे। पता नहीं इससे कितना बन जाएगी, जो बनती है ये सारा हमने बना के डालनी है। या आप जवार का रोटी ऐसी भी बना के साग के साथ, पालक पनीर के साथ, किसी भी सालन के साथ आप खा सकती हो, बड़ी मज़े की होती है। अच्छा, सुबह मैंने एक बड़े मज़े का वो देखा है, अच्छा, डिज़ाइन। वाह, इसको ज़रा डीप करे क्या ये खुल जाएगा। माशाल्लाह, बड़ी टैलेंटेड हो आप। बस इंटरनेट से इंसान देखे, जिस तरह हम, ये मैंने किसी की वीडियो में देखा है और पता नहीं कि कौन था, लेकिन अब बेचारे का नाम तो याद करते थे, उसको मेंशन कर लेते थे। ये चाइनीज लोग जो होता है ना, डिज़ाइन बड़ी खूबसूरत देते हैं। कटिंग आज मैंने एक को देखा था, उससे माल्टे से इतनी खूबसूरत फ्लावर इससे बनाया, तो मैंने उसका आइडिया लिया। मैंने कहा ये कभी किसी दिन घर में मेहमान आता है ना, सैलेड के लिए इंसान इस तरह फ्लावर्स बना के रख ले। कैसे? बस आप तो आप हो ना, आपका तो कोई मुकाबला है ही नहीं है। ये वैसे ये डिज़ाइन जो था मैं हलवे के लिए सोच रहा था कि हलवे जब तुम बनाती हो तो उसमें इसमें शायद फूल के ख़राब हो जाए, कोई गारंटी नहीं है इसकी, लेकिन विजुअली इट लुक्स नाइस। मेरे ख्याल से 6 बन गई इससे। ठीक है, तो एग्जैक्टली 6 छोटे कुलचे रोटियां, जो भी इसको आप कहती हो, वो बन गई। इसके ऊपर लोग ज़रा सा कैसे? बहुत ज़बरदस्त सेसमी सीड्स और साथ में ब्लैक सीड्स भी डाल देते। खसखस भी डालना चाहती हो आप डाल सकते हो, लेकिन मैंने अपने लिए बिल्कुल प्लेन बना रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है इसके साथ। आपने कौन सा परफ्यूम लगाया है? वेलेंटिनो है। बड़े मज़े का खुशबू आ रही है। चीज़ अच्छी मुझे देखें। पता था, मैं पहले करती थी, मैंने उस दिन उसमें भी किया था, हलवा में। क्यों? जुम्मा है तो अल्लाह मियाँ ने कहा है अपने शोहर को खुश करने के लिए अगर झूठ बोलोगे तो वो झूठ नहीं है, सच है। तो इसमें क्या बात है। अच्छा, ये देखे माशाल्लाह से मेरा क्रिएटिव हस्बैंड कितनी ज़बरदस्त इसने काम किया है। ये देखे ज़बरदस्त हो गई है माशाल्लाह। आपको क्लोज़अप से भी दिखाऊं। अब इसको हमने रखना है 350 डिग्री टेम्परेचर पे 25 मिनट्स तक या 30 मिनट्स तक आप रखें। ठीक है, नज़र इस पे रखें। फिर ज़रा सा जब ऊपर से गोल्डन हो जाए, नीचे से कुक हो जाए, बस रेडी है। फिर मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए जी, अब आपके साथ हम ट्राई करते हैं, क्योंकि कल हमने आपके साथ ट्राई नहीं किया था। आप अपना ट्राई करें, मैं अपना ट्राई करूँगी। मेरा वाला हाथ नहीं लगाना। हाँ हाँ, ले रही हूँ। ये फिर पूरा काट लूँगी। हाँ, मुझे पूरा मंतू ना दे, बहुत बड़ा होता है। अच्छा, मंतू जो है 1 बाइट में खाओ तो और भी मज़ा आता है। अच्छा, बिस्मिल्लाह। बहुत ही बेहतरीन।
बहुत आला। ज़बरदस्त। सब्र पूरा भी खाऊं कि किस तरह मज़ा है पूरे का। वो बस बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। चलो जाके बच्चों के साथ खाना खा लेते हैं, तब तक जो है ना हमारा ये जवार का रोटियां बनेंगी, फिर आपको दिखाते हैं उसके बाद क्या करना है। ये हमारी जो मज़ेदार मीठी रोटी है ना, ये परफेक्ट बन गई। ये देखिए ज़रा, गरम है, मैं अपना हाथ ना जलाऊं, ठीक है। तो इसको बस ज़्यादा कुक नहीं करते वरना फिर ये बहुत डार्क हो जाएगी। इसको छोड़ती हूँ कि ठंडा हो जाए, फिर मज़ेदार से इसको हमने नोश जान करनी है। ये ज़रा आपको, अल्लाह, ऐसे बाहर तूफ़ानी हवा है ना कि क्या बताऊँ आपको। और ऐसे मौसम में ना ये हो गई मीठी रोटी और इसके साथ जो है ना मज़ेदार कावा। वाह वाह। अच्छा, ये अपना मज़ेदार कावा भी डाल दे। बड़ी आला खुशबू आ रही है मीठी रोटी की, ज़बरदस्त। देखें, आला बनी है, आला। बिस्मिल्लाह। ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाह। How is it? Good. It's like a biscuit. Yeah. इसमें वो दानेदार वो होती थी ना जवार का आटा, आके ट्राई करी ना, बहुत मज़े की होती थी। उससे और भी मज़े की बनती है। Tastes like a biscuit. A lot like a biscuit. Never gets to the back. अच्छा जी, बन गई। ज़बरदस्त और मज़े की। अफगानियों का सारा डिशेस बहुत मज़े की होती है, माशाल्लाह। माशाल्लाह। देखा हमारा क्या मीठा बात। रोटी कितना मज़े का है। ज़बरदस्त। और इसके साथ ग्रीन टी। ग्रीन टी गरम गरम, मैंने इसके लिए डाला नहीं है। मुझे ग्रीन टी पसंद, गरम नहीं पसंद है। मैं अपने लिए आराम से। उस्मान बिल्कुल ठंडा करके पीता है, मुझे गरम गरम पसंद है। बिल्कुल ठंडा नहीं, लेकिन इतना ना हो कि मुंह जलाए। लेकिन कहता है चाय हो या ग्रीन टी हो, जब तक होंठ ना जलाए वो चाय और ग्रीन टी होता नहीं है। ये एक शायर का शेर था, मुझे पता नहीं कौन सी शायर था। बहुत मज़े का। बहुत आला बनी है, ज़रूर ट्राई करें आप। गुड जॉब। थैंक यू। चले आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, जाते हैं और हम भी जाके ईशा का नमाज़ पढ़ लेते हैं और फिर बैठे आराम से अपना खावा पियेंगे, क्योंकि खावा पीने के बाद उल्टा इंसान को नींद आता है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। ये था हमारी फ्राइडे का रूटीन। आप बताएं कि आपकी फ्राइडे की रूटीन क्या होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।